प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। कहा जाता है बड़े भाग्य से गंगा मैया के दर्शन होते हैं और उससे भी उत्तम भाग्य हो तो मिलता है उनके जल में डुबकी लगाने का अवसर। तो आइए जानते हैं मां गंगा की महिमा क्या है। कपिल मुनि के श्राप से राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। तब उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज भगीरथी ने घोर तपस्या की। वे अपनी कठिन तपस्या से मां गंगा को प्रसन्न करने में सफल रहे। भगीरथ की तपस्या सफल हुई और मां गंगा धरती पर आईं। गंगा के स्पर्श से ही सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो चुका। इसलिए गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। यूं तो गंगा में कभी भी डुबकी लगाएं तो परम पुण्य की प्राप्ति होती ही है, लेकिन गंगा सप्तमी पर गंगा में स्नान का फल कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता ये भी है कि आज गंगा पूजन से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। भी पाश्चात्य पौराणिक उससे जितनी भी सभ्यताओं ने जन्म लिया है वो किसी ना किसी नदी या जल स्रोत के नज़दीक ही लिया है, परंतु एक माँ गंगा ही एक ऐसी नदी, इसको कहना तो पाप होगा, एक ऐसी शक्ति है जो इस संपूर्ण भारतवर्ष की शक्ति पुंज है, शक्ति केंद्र है। इसका वैज्ञानिक महत्व इतना समझ लीजिए कि धरती पर अवतरित होने के बाद पुरखे तो तरह ही तरह, इसका जल इतना विशेष है, कभी तो खराब ही नहीं होता। और सामान्य जल में भी अगर गंगा जल को मिला दिया जाए तो वो भी गंगा जल के समान ही पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। गंगा के अंदर इसकी पुण्यदायी क्षमता आप ऐसे समझ सकते हैं कि हजारों हजारों वर्षों से और हजारों हजारों लोगों की प्रतिदिन अस्थियां इस गंगा में डाली जाती हैं। वो एक वर्ष के अंदर अंदर बिल्कुल चूर्ण बन के गंगा के अंदर से अपना 10वां प्राण पितरों को पहुंचा देती है। और माँ की कृपा इस प्रकार से मिलती है कि इस धरती के सिंचन में धर्म ही नहीं, मनुष्य के जीवन को भी सिंचित ये माँ करती है। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। यदि गंगा नदी में जाकर स्नान करना संभव न हो तो ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार आप गंगा जल की कुछ बूंदें साधारण जल में मिलाकर उससे स्नान भी कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है गंगा सप्तमी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। गंगा सप्तमी से जुड़े महाप्रयोग क्या हैं वो भी आपको बताएंगे। गंगा सप्तमी पर मां गंगा के पावन घाटों पर सुबह से ही आस्था का ऐसा नजारा होता है। कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से 10 पापों का हरण होकर अंत में मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा मैया के पूजन करने से, स्नान से रिद्धि सिद्धि, यश सम्मान की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का क्षय होता है। तो चलिए अब आपको गंगा सप्तमी की पूजन विधि बताते हैं। गंगा पूजन में सबसे पहले गंगा का माँ का दुग्धाभिषेक किया जाता है। गंगा को गाय के दूध से अभिषेक करने के पश्चात जैसे हम सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए वस्त्र आदि निकालते हैं, ऐसे ही माँ के लिए भी अपनी सुख संपत्ति की कामना पूर्ण हेतु, परिवार में आनंद रहे इस हेतु माँ के लिए एक छबड़ी निकाली जाती है, जिसमें उनके लिए वस्त्र, उनके लिए श्रृंगार का सामान, तेल आदि, इत्र आदि, मेहंदी आदि रख के, सौभाग्य चिन्ह, बिछुए, पाजेब आदि रख के, अगर श्रद्धा हो और साथ में आपके मन में श्रद्धा के साथ साथ आप इतने संपन्न भी हो तो स्वर्ण की चीज़ रखकर माँ को अर्पण करके, जो आपके पुरोहित हैं, गंगा के तीर्थ पुरोहित हैं, कुल पुरोहित हैं या ब्राह्मण जिनको भी आप मानते हैं, उनको आप वो दान देते हैं। इस दिन संभव हो सके तो गंगा नदी में स्नान करें। ओम श्रीम गंगे नमः का उच्चारण करते हुए मां गंगा को अर्घ दें। गंगा नदी में तिल का दान करें। गंगा घाट पर पूजन करें। पूजन के बाद अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान करें।
एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।